अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, जो अब नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in terms of customer segment, value proposition and product market fit, that is about customer profile। ठीक है, कस्टमर प्रोफाइल को डिटर्मिन करना क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब ये है कि इवेंचुअली the product is going to be used by the customer or the service is going to be used by the customer and जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन कर रहे हैं दैट शुड ऑलवेज बी कस्टमर सेंट्रिक। ठीक है, उस प्रोडक्ट की वजह से आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है या सर्विस सर्विस की वजह से फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन जो उसका वैल्यू बेनिफिट है, जो वैल्यू एडिशन हो रही है, दैट इज़ फॉर द कस्टमर। ठीक है, तो एक कस्टमर की प्रोफाइल जानना या कस्टमर को प्रोफाइल करना in order to complete your business model canvas या in order to define your value proposition, वो काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, एंड इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने ये बात कही थी कि किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते वक्त, एक वैल्यू को डिज़ाइन करते वक्त फॉर द सेक ऑफ अ कस्टमर, यू शुड पुट योर सेल्फ इन कस्टमर्स शूज़ एंड सी कि वेदर इट इज़ अ वर्थ वाइल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदे या नहीं। तो कस्टमर प्रोफाइल में क्या आता है, कस्टमर सेगमेंट्स आते हैं, कस्टमर की जॉब्स आती हैं, इनको हमने तफसील से डिस्कस कर लिया। द थर्ड एंड फोर्थ थिंग इज़ कस्टमर पेन्स या कस्टमर गेन्स। ठीक है, कस्टमर पेन्स या कस्टमर गेन्स का मतलब ये है कि एक कस्टमर के क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं अपने डेली ऑपरेशन में, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक डोमेस्टिक हाउसवाइफ की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो प्रॉबली जो उसके पेन्स होंगे वो ये होंगे कि उसकी मेड हो सकता है कि हफ्ते में 3 दिन अनअनाउंस्ड छुट्टी कर लेती हो। ठीक है, हो सकता है कि एक जो लोकल जनरल स्टोर वाला है, उसका एक पेन पॉइंट ये हो कि लोग उससे सामान ले जाते हैं। ठीक है, उसको पैसे रिटर्न नहीं करते, या पैसे अगर रिटर्न करते हैं तो नॉर्मली जो है वो ड्यू डेट के बाद उसको पैसे रिटर्न करते हैं। हो सकता है कि एक जो मालिक मकान है उसका ये पेन पॉइंट हो कि जो उसके पास किराएदार उसके पास रह रहा है वो उसको टाइमली किराया नहीं दे रहा। हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहता है उसका ये पेन पॉइंट हो कि जो एनवायरनमेंट है कमरे का वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं है। वहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा सर्दी है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी है। हो सकता है उसका पेन पॉइंट ये हो कि जो हॉस्टल के साथ अलाइड डाइनिंग एरिया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। हो सकता है कि उसका ये पेन पॉइंट हो कि जो पैसे उससे चार्ज किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगेन, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डिफाइंड एज कस्टमर पेन्स। ठीक है, तो उन पेन्स को ढूंढना और फिर उनको सॉल्व करना, दैट विल बिकम योर वैल्यू प्रोपोजिशन। उसके अलावा द अदर थिंग इज कस्टमर गेन्स। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर अचीव करना चाहता है आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट या सर्विस, या फॉर एग्जांपल यू कैन से कि ये वो गेन्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की एक गेन हमारी ज़िंदगी में ये हो सकता है कि नाउ वी डू नॉट नीड टू यूज़ ट्रेडिशनल ईमेल फॉर कंटेंट एक्सचेंजिंग। ठीक है, हमें किसी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, हमें किसी को कोई तस्वीर हमें उसको भिजवानी है, तो वी कैन ईजिली सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप, वी डू नॉट नीड टू यूज़ एन ईमेल। ठीक है, अगेन व्हाट्सएप की अगर एग्जांपल ले तो एक गेन ये हो सकता है दैट यू डू नॉट नीड टू क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट, योर मोबाइल फ़ोन इज़ योर अकाउंट, और उससे हम जो है वो ट्रांजैक्शंस को एलोकेट कर सकते हैं। सेम गेन इज़ इजी पैसा। ठीक है, इजी पैसा या जैज़ कैश, उनकी ये गेम्स हो सकती हैं कि जब आप वो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू डू नॉट नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर दैट,
सिर्फ आप अपने मोबाइल में पैसा लोड करें अपने नंबर के अगेंस्ट, वो नंबर ही आपका बैंक अकाउंट है, और उसके अंदर आपने जो पैसा लोड किया है दैट इज़ द डिपॉजिट दैट यू मेड इन योर अकाउंट, एंड देन यू कैन यूज़ द इजी पैसा सर्विस टू पे from for different services, and you do not need a separate bank account to track your money. ठीक है, तो they are different gains. तो कुछ चीज़ें जो हम कुछ गलतियां जो हम करते हैं कस्टमर को प्रोफाइल करने में, वो ये कि वी समटाइम ट्राई टू मिक्स सेवरल कस्टमर सेगमेंट्स एंड ट्राई टू क्रिएट वन प्रोफाइल। इसका एडवर्स इफेक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन पे ये आएगा कि आप एक हाइब्रिड सी वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइन कर रहे होंगे जो कि एक से ज़्यादा कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट कर रही होगी, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वीक होगी, क्योंकि आपने उसको एक हाइब्रिड नेचर में डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो एक बेहतर तरीका ये है कि आप अपने कस्टमर को या उसकी प्रोफाइल को जितना स्पेसिफिक रख सकते हैं उतना स्पेसिफिक उसको रखें, ताकि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन या वैल्यू जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो उतनी ज़्यादा टारगेटेड हो। ठीक है, जो आपके कस्टमर के काम हैं और जो आउटकम्स वो चाहते हैं उनको आपस में मिक्स ना कीजिए। आप किसी भी कस्टमर को ये नहीं कहना चाहेंगे कि आप हमारी सर्विस इस्तेमाल कर लीजिए, तो इससे आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप उसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप अगर हमारी सर्विस इस्तेमाल करेंगे तो जो आपको अपनी जॉब में एक रेपिटेशन या स्टेगनेशन का सामना है कि यू हैव टू रिपीट अ टास्क सेवरल टाइम्स अ डे, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉबेबली एक जो कंटेंट राइटर है, लिखना उसकी जॉब है, लेकिन आप उसको एक वैल्यू ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि यू कैन से टू हिम कि यार अच्छा, बिकॉज राइटिंग इज़ अ हेक्टिक टास्क, आपके हाथ थक जाते होंगे या टाइपिंग करना मुश्किल होगा, तो लेट मी प्रोवाइड यू विद अ सॉफ्टवेयर। आप खाली उसमें अगर बोलेंगे तो वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, एंड यू डू नॉट नीड टू टाइप और यू डू नॉट नीड टू राइट इट विद योर हैंड। ठीक है, तो जॉब इज़ राइटिंग एंड द आउटकम इज़ प्रोवाइडिंग एंड द आउटकम इज़ कंटेंट क्रिएशन। तो आप उनको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उनके आउटकम को ईजी करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो sometimes, most of the time, we only focus on functional jobs. When you are designing your value or service, आप एक फंक्शनल जॉब का जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसको भी सामने ज़रूर रखें। समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू टीच ऑनलाइन, तो मे बी अब अ टीचर कैन बी अ गुड टीचर, लेकिन मे बी इमोशनली ही कैन नॉट कनेक्ट टू हिज और हर स्टूडेंट्स। सो इफ़ देर इज़ अ मैकेनिज्म जिस पे उसको ये फीडबैक मिलता रहे विदाउट कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्या आपको मेरी समझ आ रही है, इफ़ देर इज़ अ मीट्रिक या सम पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि स्टूडेंट्स का लर्निंग इंडेक्स डिटर्मिन करके बता सके, तो प्रॉबेबली इट वुड आल्सो बी अ गुड सर्विस फॉर सम पीपल। तो जॉब्स, पेन्स, गेन्स हमेशा वैल्यू प्रोपोजिशन को डिराइव करते हैं, तो यू हैव टू रिलेट योर पेन्स एंड गेन्स विद योर sorry customers pains and gains with the value proposition that you're offering. Do not be vague in description of pains and gains. Again, specifying to the finest detail is very important. Identifying too few jobs or pains and gains, again, that does not qualify for creating a good value proposition या for a good customer profile. ठीक है, because your value if your service is providing maybe only one if it is adding value to only one aspect of a customer's daily job, so probably again he would think twice or thrice before paying you or buying the service from you. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह हमारे पास बिजनेस मॉडल कैनवस है, इसी तरह हम वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस भी एक बना लेते हैं, और उसमें अगर आप देखिए तो बिकॉज जो वैल्यू प्रोपोजिशन है और बिजनेस मॉडल कैनवस, बिकॉज दे आर बोथ इंटर रिलेटेड, तो दिस साइड इज़ योर कस्टमर प्रोफाइल, customer jobs,
what do they do, what are their gains, what are their pain points, and what gains can you provide them. उन pain points में से कितने ऐसे हैं जिनको आप गेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो अगर इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन साइड देखें तो आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कस्टमर के लिए डिज़ाइंड है। If you are focusing on customer pains, तो what are the pain relievers that you can give to your customer? अगर आप फोकस कर रहे हैं कुछ गेन्स प्रोवाइड करने में तो व्हाट आर योर गेन क्रिएटर्स, ठीक है। व्हाट आर दोज थिंग्स जिनकी वजह से आपको लगता है कि कस्टमर को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हो सकते हैं इन वट एवर दे आर डूइंग currently. So again, this is a repetition of what has previously been said कि कस्टमर जॉब्स क्या होती हैं, कस्टमर पेन्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, बैड आउटकम्स, रिस्क्स, ऑब्स्टिकल्स, कस्टमर गेन्स, ठीक है। तो इफ़ यू आर एबल टू फिल दीज एडिशनल कैनवसेस तो ये आपके वैल्यू प्रोपोजिशन और कस्टमर सेगमेंट के सेक्शंस को फिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो नाउ इफ यू लुक एट इट, दिस इज द customer profile of a business book reader, and if you look at it, these are different jobs, ठीक है, that they are doing. Look good with colleagues, boss, clients, improve skill set या career advancement, ये उनकी requirements हैं। make things people want, लोगों को satisfy करना, business को build करना, ठीक है। तो एक बिजनेस बुक रीडर की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। दे कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें वो इंटरेस्टेड हो सकता है। दीज आर सेवरल पेन पॉइंट्स, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एड्रेस ऑल ऑफ देम, लेकिन इट इज़ वर्थ mentioning as many as possible so that you have enough data to interrelate कि कौन सा प्रॉब्लम किस टाइप ऑफ कस्टमर के साथ रिलेट कर सकते हैं। दीज आर दी गेन्स दैट यू कैन प्रोवाइड विद योर सर्विस, यानी अगर वो आपकी सर्विस इस्तेमाल करेंगे तो probably reading a business book would help them to lead to better collaborations, ठीक है। maybe it will allow them to improve their communication skills, ठीक है। applicable leads, home run value proposition, concrete tips to reduce risks, ठीक है। तो these are the different gains that would be provided, that can be provided when you are writing a business book, ठीक। तो अगेन इस सारी चीज़ का मकसद क्या है, सो दैट वी कैन कम अप with a product or a service that has the right product market fit, ठीक है। This is your product or service, this is your market, and you need to find a balance that will fit your product or service with your customer, ठीक है। Your values should bring gains to your customer, your values should be pain relievers for your customers, और आपके customers कौन कौन से हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे, और उनको आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक, वो यहाँ पे आ जाएगी। सो वैल्यू प्रोपोजिशन को डिफाइन करते वक्त, प्रोडक्ट मार्केट फिट डिटर्मिन करते वक्त, अगेन you have to see कि are you addressing essential customer gains, are you addressing extreme customer pain points। अगर कोई ऐसा pain point है जो कि pain point तो है लेकिन it is not too much of a pain point, उसके बगैर भी customer का गुजारा हो सकता है, तो again maybe the service is not a good service, ठीक है। तो all of these are relative terms, लेकिन at the end of the day, because a customer has to pay you some good amount of money, so that's why thinking about these things
is very important. सो वैल्यू प्रोपोजिशन को कैसे डिफाइन करना है, आपकी चीज़ क्या है वो आपकी प्रोडक्ट डिफाइन करती है, हाउ कैसे करेगी वो फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन क्यों करेगी वो वैल्यू है, ठीक है। तो वाई इज़ द वैल्यू। एक बात याद रखिए कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स आर नॉट योर वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। अगेन लोकेशन शेयरिंग is one of the feature of WhatsApp, लेकिन it is not the value behind it. The value is that now you can exchange your location without opening Google Maps, without opening a specific other third party service. Wherever you are sitting, you can share your current location with ease and convenience. So that is the value. लेकिन फीचर जो है वो क्या है, लोकेशन शेयरिंग का, ठीक है। सो दिस इज वाई यू आर डूइंग इट, वाई लोकेशन शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, और हाउ कैन इट बी इम्पॉर्टेंट, एंड हाउ यू आर डूइंग इट, दैट इज द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो देर इज अ फाइन लाइन, लेकिन विद इनफ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू फाइंड इट। ओके, सो इफ यू लुक एट इट, जो वैल्यू है जो भी आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अगर आप क्वांटिफाई करना चाहें टू सी के वेदर इट इज़ गुड इनफ ऑफ अ वैल्यू और नॉट, तो इफ़ यू लुक एट इट, जो चीज़ें वैल्यू को इन्हांस करती हैं वो क्या हैं, बेनिफिट्स, ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे या उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, और जो चीज़ें आपकी वैल्यू को गिरा सकती हैं, ठीक है, उसको अनएक्सेप्टेबल बनाएंगी, ओवरऑल प्राइस व्हाट यू आर चार्जिंग, cost of transition, maybe if you're using some other service and you have to go to a new service to get better value, again is it worth it or not, uncomfort, क्या जो सर्विस या प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं इज़ इट इनफ ईजी टू यूज़ और नॉट, उसको इस्तेमाल करने में कोई नए एडिशनल रिस्क तो नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें वैल्यू को इन्हांस करती हैं और ये वाली चीज़ें वैल्यू को कम करती हैं, ठीक है। अगर बेनिफिट्स देखें तो उसमें एजिलिटी आ सकती है, उसमें एफर्ट आ सकती है, उसमें एफिशिएंसी आ सकती है, कॉस्ट सेविंग मे बी अनदर वन। तो व्हाट बेनिफिट्स, रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस कैसे आपको पता चलेंगे, आर दे क्वांटिफाइबल और नॉट, ओवरऑल प्रोसेस की क्वालिटी कैसी है इस्तेमाल करने में, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, तो ये सारी चीज़ें। तो वैल्यू प्रोपोजिशन में नॉर्मली क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कोई चीज़ नई है उसकी न्यूनेस, न्यू डिज़ाइन में भी, परफॉर्मेंस उसकी, कस्टमाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर, आपका काम आराम से कर दे, एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, रिस्क रिडक्शन हो सकती है, कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, प्राइस पॉइंट हो सकता है, ब्रांड या स्टेटस, पॉपुलैरिटी, फेम, ये आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकती है, ठीक है। सो अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन को आप किस तरह से वर्ड करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी मैटर करता है, ये आपके कस्टमर के लिए काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। तो जो डिफरेंट क्वेश्चंस, इफ़ यू लुक एट इट, से फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को लिख रहे हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप एक कस्टमर को जो उसको पढ़ेगा या सुनेगा, आप उसको क्या मैसेज डिलीवर करें। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि आवर प्रोडक्ट और सर्विस will save you X amount of time, ठीक है। A lot of time is not quantifiable, uh, lot of time is a qualitative term, it is intangible, ठीक है। So what other qualities does it offer जो कि quantify की जा सके, ठीक है। Say for example you can say कि एक बंदा है जो कि यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल बनाता है, ठीक है, और वो क्लासरूम्स को देखता है, स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी को देखता है, टीचर्स को देखता है। से फॉर एग्जांपल आई कम अप विद अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप अवेलेबल रूम्स का डेटा डाल दें, टीचर्स का डेटा डाल दें, टाइम स्लॉट्स डाल दें, एंड दैट क्रिएट्स अ टाइम टेबल। सो नाउ माई वैल्यू प्रोपोजिशन would not be कि I have a software that can automatically create a timetable. My value proposition would be कि I have come up with a software that will create a timetable in 50% less time.
as opposed to the what previously had been happening. ठीक है, तो wording of the value proposition is very important. So if you look at it, this is the comparison of three different values. Audi को साउथ अफ्रीकन कार ऑफ द ईयर 2006 का अवार्ड मिला, ठीक है, और ये मैसेज भेजा BMW ने, जिन्होंने ये कहा फ्रॉम द विनर ऑफ वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर 2006, ठीक है, तो Audi साउथ अफ्रीकन कार एंड दिस इज वर्ल्ड कार. Audi ने मैसेज भेजा BMW को, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द BMW फॉर विनिंग वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर, और अपनी उन्होंने क्या बताया, अपनी किस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया, फ्रॉम द विनर ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ले मैंस 24 आवर रेसेस, ठीक है. अब आप ये देखें कि इन्होंने अपनी एक यहाँ पे इट वाज अ वेरी जर्नल फीचर फॉर वेरी जर्नल स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू Audi, लेकिन Audi ने अपने आप को थोड़ा मज़ीद इन्हेंस करने के लिए दे टोल्ड कि व्हाट वैल्यू वी आर डिलीवरिंग, ठीक है, तो दे सेड कि वी आर दी फास्टेस्ट कार, ठीक है, इन 24 आवर रेस सर्किट. और सबारू ने किस चीज़ को ग्लोरीफाई किया, दे सेड फ्रॉम द विनर ऑफ 2006 इंटरनेशनल इंजन ऑफ द ईयर, ठीक है. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू आर लुकिंग for a race car, maybe you would go for Audi. If you are going for a world class car, maybe you're going for BMW. If you're looking for best engine quality, तो you're going for a Subaru, ठीक है. तो अपनी statements के अंदर they have somehow conveyed कि what value are they delivering to the customer, ठीक है. और अगर BMW को देखें तो उन्होंने जब अपनी statement दी तो उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, दैट व्हाट वर द क्वालिटीज़ और द वैल्यूज़ जिनकी वजह से उनको मिला, ठीक है. तो वी विल स्टॉप इट एट दिस पॉइंट and we will do some value proposition pitch exercises in the class. One last thing that I want to tell you, and we will continue this in the next time, is something which is called a business ecosystem. This is something which will help you in doing your customer profiling and when you're talking to your customer. तो एक ecosystem में normally क्या होता है कि it defines a community in which different different socialites are talking to different others and some exchange of information or energy is happening, ठीक है. अगर आप एक बिजनेस या इंडस्ट्री कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, तो एक नॉर्मल कम्युनिटी या इकोसिस्टम में क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड एनर्जी फ्लोज है, ठीक है. एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ मटेरियल्स है, उसमें पैसा है और इंफॉर्मेशन है, इसका फ्लो हो रहा है, ठीक है. व्हाई इट इज़ गुड फॉर यू, तो लेट मी show you with an example. So एक बिजनेस कम्युनिटी में या एक बिजनेस इकोसिस्टम में you will have a lot of stakeholders. कस्टमर्स होंगे, कंपेटिटर्स होंगे, सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, रेगुलेटर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, फंडर्स होंगे, इन्फ्लुएंसर्स होंगे, थॉट लीडर्स होंगे, ठीक है. क्या एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की कोई बाउंड्री है या नहीं है. इंडस्ट्रियल डेफिनेशन मतलब इंडस्ट्रियल सेगमेंट, वेदर यू आर इन हेल्थ केयर, वेदर यू आर इन फूड, वेदर यू आर इन लॉजिस्टिक्स, ठीक है, दैट इज़ योर इंडस्ट्रियल डेफिनेशन. डिफरेंट ज्योग्राफी कैन हैव अ डिफरेंट रोल एंड व्हाट टाइम फ्रेम यू आर इन, दैट ऑल्सो मैटर्स, ठीक है, फॉर डिफाइनिंग द स्टेक होल्डर्स. तो अगेन जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रोल है, दिस इज़ अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर्स आर्कटाइप. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कम्युनिटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल ऑफ देम दे कैन बी इम्पोर्टेंट टू योर बिजनेस एंड आइडेंटिफाइंग ऑल ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है.
सो अगर आप एक रोबोटिक इकोसिस्टम की बात करें तो it has server systems which provide cloud platforms. It has cloud enabled robots, yani robotic machines is only one part. Quality assurance companies, law enforcement agencies, banks, mobile devices, maybe to control these robots, CCTV cameras to monitor the data, maybe. ठीक है, तो there would be a lot of things. So if you look at it, again, an exercise that you'll do in your class would be to come up with the ecosystem of your own business idea. For example, अगर हम अपने temperature monitoring की बात करें तो lab supervisor or pathologist, they can be one of the people in the ecosystem, hospital administrator, cloud service companies because it is an IoT, Internet of Things, yeah, Internet enabled service, a regulatory body which can become as an influencer, calibration companies because it is a temperature monitoring system, so all the thermometers need to be calibrated, and then you have to find out कि decision कहाँ से कहाँ flow कर रहा है, पैसा कहाँ से कहाँ flow कर रहा है, कौन किसको feed कर रहा है. तो overall ecosystem is important to identify that at what time you should talk to what person. ठीक है. So this is all from my side, and hopefully it was beneficial when we meet in the class. So we'll do some group exercises. Thank you.